So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Tawari, and I am Akanksha Manna, and in this video I will explain how I scored 70 plus marks in paper 1 with PYQ analysis, because PYQ is important, and another thing which classes I had done for securing it 70 plus marks in UGC NET December 2025. So the first thing is that I had done this set of publication book from YCT, Youth Competition Times. Okay, I hope it's visible. Let me highlight this. And if you want this book, then you can subscribe to my channel and join the Telegram group. So इसमें देखो इजी सी चीज़ ये है, जैसे हमारा जो सिलेबस है ना, डिफाइंड सिलेबस, वैसा ही सेम है इसमें, आपको कुछ भी अलग नहीं है। आपको बस जैसे इस पे जाना है, इस टॉपिक पे, लाइक मुझे अगर टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर के क्वेश्चंस करने हैं तो मैं पेज नंबर 87 पर गई। अब यहाँ पे मैं देख सकती हूँ जैसे 6 दिसंबर 2023 में पूछा गया था, 16 मार्च को पूछा गया था, 12 मार्च को पूछा गया था, कौन से अटैम्प्ट में, कौन से शिफ्ट में, कौन से सब्जेक्ट में पूछा गया था, कौन से ईयर में पूछा गया था, वो सब इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ये है, जैसे आपको दिसंबर 2023 एंड दिसंबर 2025 205 से लेके दिसंबर 23 तक में जितने भी सेट के एग्ज़ाम्स हुए थे, जितने सेट थे टोटल वो है, और इसमें जितने टोटल क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी है। जैसे दिसंबर 21, 22 जून के 33 सेट थे, उसमें 1650 क्वेश्चंस थे। तो आपको कम से कम भी 10 साल तक अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप 5 साल भी करते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। तो आप जून 2020 तक करेंगे तो आपको सिर्फ इतने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है बिफोर योर यूजीसी नेट जून एग्जामिनेशन। प्लस अगर आप स्टेट के एग्ज़ाम्स भी देखना चाहते हैं तो इसमें आपको ये एग्ज़ाम्स का, राजस्थान का, एमपी का, हिमाचल का, छत्तीसगढ़ का, ये 4 इसमें सेट के एग्ज़ाम्स हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखाती हूँ। जैसे यहाँ तक आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स हैं, एंड आसाम सेट में आपका 2013 में ये टीचिंग पे ये वाला क्वेश्चन था। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिक एरिक्सन, केरला सेट 22 में आया था, केरला सेट 2018 में एंड 2013 में। 2022 में सोशल साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी वेगोट्सी ने दी थी, केरला सेट 22 में इसमें आया था। एंड यूजीसी नेट दिसंबर 24 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका यूजीसी नेट 2014 का आपका केरला में भी आया था, छत्तीसगढ़ में भी आया था। नेक्स्ट अप वी हैव द केरला का है। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपका केरला के अलावा भी आए हो, तो वो किसी और टॉपिक से आए होंगे। विल सर्च। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एडोलेसेंट प्रॉब्लम का गुजरात से 2008 में आया था। ओके, सो ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। ये मैंने फॉलो किया था, इसलिए मैं चाहूँगी कि बाकी लोग भी फॉलो करें और इससे उनको हेल्प हो। ये आपको ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिल सकता है कि टोटल कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए थे। 856 से सबसे हाईएस्ट जो थे वो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको बिल्कुल करना है। देन आपका मैथमेटिक्स से आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, पीपल डेवलपमेंट आता है। करंट अफेयर से आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट आपको फिर भी करना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। नेगेटिव मार्किंग वी डोंट हैव, सो वी हैव टू ट्राई एंड ऑन। कम्युनिकेशन के 578, 584 आईसीटी से, लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन, मिसलेनियस अलाउ। ओके, दैट करंट अफेयर, करंट इवेंट्स एंड द मिसलेनियस पार्ट, ये आपके सबसे लोवेस्ट में है क्योंकि ये इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। अब हम एक बार सिलेबस को फिर से देख लेते हैं। ये आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, ये यूजीसी का सिलेबस है। एज़ इट इज़ सेम आपको इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा, इसमें कुछ भी अलग आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर ऐसा लगे कि इसमें ये कुछ हमने छोड़ दिया है, इस पीडीएफ में आपको सारा है। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि दिसंबर 2025 तक का है, 23 तक का है, सॉरी। सो अब 23 से आगे का अभी हमें आगे करना है क्योंकि हमें एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है। सो ये दिसंबर 23 तक का, यहाँ तक का आपका ऑलरेडी उस बुक में कवर है। जून 24 में सिर्फ 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम हैं। ओके,
क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर हुआ था तो 2 ही शिफ्ट है, आपको सिर्फ 2 पेपर पढ़ने हैं जून के। बट जो जून में आपका एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम अगस्त में, उसमें आपके टोटल 20 सेट्स है। तो आपको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है, या आपका डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड हो जाएगा। एंड फॉर द आंसर की यहाँ पे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे UGC नेट जून अगस्त 2024, मैंने आंसर की पे क्लिक किया, आपको यहाँ वेबसाइट मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे जैसे मैंने दिसंबर का ओपन कर लिया, उस पर क्लिक कर लिया। जैसे दिसंबर में मैंने हिस्ट्री पे क्लिक किया, मेरा पेपर हिस्ट्री है, मैंने हिस्ट्री पे क्लिक किया। आपका हिंदी, आप हिंदी पे क्लिक कीजिए। तो जैसे मैंने मैथिली पे क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे फाइनल आंसर की आ गई। ओके, मैथिली का सेकेंड शिफ्ट का पेपर, मैथिली का सेकेंड शिफ्ट का पेपर, राइट। आपके 2 ये पेज के आंसर की आ गई। आपको बस इसको डाउनलोड करना है और आपको सेव, मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, राइट। ये हिस्ट्री का पेपर है, 29 अगस्त को हुआ था। अब इस पेपर में ओके वेट, हम इसको करते क्योंकि उसमें हमें क्वेश्चन आईडी नहीं दिख रही थी, और क्वेश्चन आईडी से ही आप सर्च कर पाएंगे कि आपका कौन सा। जैसे इसमें मेरी क्वेश्चन आईडी ये है, ठीक है। और मैंने किया है 30 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का पेपर। तो मैं गई हूँ वेबसाइट पे एंड अगस्त आंसर की मैंने इस पर क्लिक किया एंड मैं यहाँ पे सबसे पहले सर्च करती हूँ लॉ। ओके, सो लॉ का आ गया। अब मुझे सर्च करना है ये क्वेश्चन आईडी। तो ये क्वेश्चन आईडी का आंसर 1 है। तो मैं अब लॉ पे गई, मैंने देखा, मैंने इसको सॉल्व किया, उसके बाद देखा इसका आंसर 1 है। आपको बाकी जो अटैम्प्ट्स हैं दिसंबर 23 के बाद के, आपको खुद से ही करना होगा, क्योंकि इसमें तो ऐसा सच है नहीं जहाँ पे आपको डिवीज़न के साथ मिल जाए। आपको अगर खुद से करना है तो आप ये कर सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग है, जैसे मैंने PW का टेस्ट सीरीज़ लिया था, तो ये आपका इंटरफेस है। ये आपका बेसिकली टेक्स्ट बुक, जब आप लॉगिन करते हैं आपका ये इंटरफेस आता है। मैंने यहाँ से ट्रांजैक्शन, आपको मेरे ट्रांजैक्शन में आपको दिख जाएगा। बाकी अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास लेना है तो पहले तो एलीट था, अब ये पास में ही कन्वर्ट हो गया। तो 615 का है, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मैं जाती हूँ टेस्ट सीरीज़ पे। ओके, मेरा जो एग्ज़ाम है वो था UGC नेट का। तो मैं पहले इस पे गई, मैंने टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक किया। मैंने यहाँ पे देखा मेरा टेस्ट सीरीज़ नहीं है, बट यहाँ पे पेपर 1 है। मैंने पेपर 1 पे क्लिक किया, मेरी यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ ओपन हो गई है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉक टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक्स होते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये मेरा पेड वाला है, आप अगर पेड लेना चाहें तो आप, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब ये यूनिट वाइज है, जैसे रिसर्च के आपके 20 क्वेश्चन, रिसर्च के 20, तो इसमें 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन टोटल होंगे। और ये फुल टेस्ट है, आपको एटलीस्ट आई गेस 10 मिले होंगे। हाँ, आपको 10 फुल टेस्ट मिले हैं। ये 2 मई से होगा, ये 13 मई से होगा, एंड ये फुल टेस्ट 10 है लास्ट। तो आपको ये 150 क्वेश्चन ऑलरेडी इसी में मिल जाएगा। ये आपके बट एक्स्ट्रा है, ये मॉक है, सैम्पल पेपर्स है एक तरह से। अब हम आते हैं PYQ से। जैसे मुझे दिसंबर जून है ना, दिसंबर 23 तक का तो है। अब मैं जून से लेके यहाँ तक देखना चाहूँ, बट इसमें एक चीज़ है, जैसे ये तो मेरे पास हार्ड कॉपी में है, मैंने प्रिंट करा के रखा था, मैं उससे कर रही हूँ। बट इसमें अटैम्प्ट करने के लिए मैं दिसंबर 23 पे गई। मुझे अब 6 दिसंबर का एग्ज़ाम करना है, क्योंकि हिस्ट्री का एग्ज़ाम 6 दिसंबर के बाद है। तो मैं शिफ्ट 1 पे गई, मैंने स्टार्ट किया अपना पेपर। आपका जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे इंटरफेस आता है वैसा ही सेम इसमें आएगा। आप नेक्स्ट करेंगे, देन आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन, आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जैसे आपको टाइम दिख रहा है, आपको इस में दिखेगा, यहाँ पे मेरा आपको नाम दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं।
तो अब मैं क्या करूँगी, या तो मैं अपने, मेरे पास अगर बहुत टाइम है, जैसे मेरे को अगर दिसंबर में पेपर देना है, मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं अब सारे क्वेश्चंस को ना चूज़ करके अपने आंसर्स को जो भी मुझे लगता है मैंने इसमें सिलेक्ट कर दिया, और मैं फिर इसको ऐसे करके सबमिट कर दूँगी। एक तो मेरे पास ये तरीका है जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी हमारे पास जून 26 एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये तो मैंने अटैम्प्ट कर लिया, बट हम फिर से दोबारा जाएंगे सॉल्यूशंस पे। ओके, उस टाइम पे जब हम इसे ऐसे करेंगे तो इसमें क्या है, मेरा इसमें एक गलत है, ठीक है। मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया तो मेरे को पता चला ये नेक्स्ट वाला है। बट जस्ट इन केस जैसे आपने इसमें ये दोनों क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किए होते, तो मैं क्या करती, मैंने ये क्वेश्चन, ये मैंने पेपर ओपन किया, यहाँ पे सबमिट का है, मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद मैं दोबारा से, मैं यहाँ पे जो ऑप्शन था सॉल्यूशन, उस पर जाती और फिर यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती। अब मैं इसमें अपना टाइम खुद नोट करती कि मेरे को इस पर्टिकुलर 50 क्वेश्चंस पे कितना टाइम लग रहा है। शुरू के 5 क्वेश्चंस मैं नहीं करूँगी, लास्ट के 5 क्वेश्चंस मैं नहीं करूँगी। मेरी पेपर की स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं पहले 6 से लेके 45 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करती थी, उसके बाद मैं कॉम्प्रिहेंशन करती थी, और डीआई सबसे लास्ट में। तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, मुझे लगा कि इसमें स्कीमास हो सकता है, तो स्कीमा मैंने क्लिक कर दिया। मैं फ़िलहाल इसको बिना पढ़े देख ऐसे ही रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट कर रही हूँ। तो अच्छा, वो सही क्यों हो रहा है, ओके ये गलत हुआ, तो मुझे पता चल गया कि मेरा ये वाला आंसर गलत है और ये वाला आंसर सही है। और नीचे आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। एंड सेम गोज़ फॉर एवरीथिंग, सेम गोज़ फॉर PYQ क्लासेस एज वेल, कि मैंने जो है इनकी क्लासेस वगैरह नहीं ली थी। पेड और फ्री क्लासेस में सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकते हैं। मैंने पेड सब्सक्रिप्शन लिया था PW का। सो पेपर 1 के लिए मैंने निशांत सर एंड गुलशन मैम की क्लासेस थॉरली की थी। जब मेरा सब्सक्रिप्शन एंड हो गया था, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे जो उनकी फ्री क्लासेस हैं उनको रेफ़र किया था। आपको निशांत सर से मैथ्स बहुत अच्छा समझ आएगा। मैं आपको ये सिर्फ फ्री क्लासेस के बारे में बता रही हूँ। आप जो करना चाहे, पेड आपके पॉकेट के ऊपर है, अगर आप करना चाहें तो दैट्स नॉट एन इशू फॉर दैट, बट अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। PYQ के बारे में मैंने बता दिया, एंड थैंक यू सो मच। आई बिलीव दिस इज़ एवरीथिंग दैट यू नीड राइट नाउ। अगर आपको कुछ भी और प्रॉब्लम्स लगती हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, एंड आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये PDF वहाँ पे शेयर कर दूँगी। आप मेरा यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।